अस्सलामुअलैकुम। ट्रेडिंग की दुनिया में खुश आमदीद। KSE 100 इंडेक्स के एनालिसिस के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम KSE 100 इंडेक्स की समरी को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम बाइंग सेलिंग डाटा के ऊपर भी एक नज़र डालेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे KSE 100 इंडेक्स का। साथ साथ यहाँ पे अनाउंसमेंट भी करता चलूँ कि हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसकी जो इनरोलमेंट डेट है वो लास्ट जो है वो ये वीकेंड है, यानी कि हफ्ते या इतवार तक आप उसके अंदर इनरोल हो सकते हैं। तो दिलचस्पी रखने वाले हजरात जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम KSE 100 इंडेक्स के शॉर्ट जो है वो समरी की बात करें तो आज KSE 100 इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसा कल हम तवक्को भी कर रहे थे। 444 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ और 46,119 के ऊपर इस टाइम इंडेक्स मौजूद है। 292 कंपनीज आज पॉजिटिव क्लोज हुई, जबकि 101 स्टॉक जो है उनकी जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें कमी रिकॉर्ड हुई। अगर हम टॉप एडवांसर की बात करें तो उनमें सबसे पहले HPL है, उसके बाद PPL, लकी और OGDC हैं। साथ साथ अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो मारी पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी हमें देखी है, उसके बाद BAFL में, PAKT और कैपको। इंडेक्स ओवरऑल इस टाइम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स काफ़ी ऊपर आ चुका है और अपनी मेजर रेजिस्टेंस के बिल्कुल साथ जुड़ गया है। तो यहाँ पे या तो इंडेक्स छोटी सी करेक्शन ले सकता है या यहाँ से इंडेक्स एक नया ब्रेकआउट जनरेट करेगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। अब चलते हैं फीपीलीपी डाटा के ऊपर और देखते हैं कि फीपीलीपी डाटा में आज कौन सा बायर सेलर किस एक्टिविटी के अंदर शामिल रहा। तो फीपीलीपी डाटा को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये डाटा शो हो रहा है और इसके अंदर हम बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने बाइंग की है $2.02 मिलियन की। साथ साथ जो ब्रोकर हैं उन्होंने 0.32 मिलियन की बाइंग की है। कंपनीज ने भी थोड़ी सी बाइंग की है। नेक्स्ट जो बायर है उसके साथ वो है म्यूचुअल फंड, $1.92 मिलियन की यहाँ पे बाइंग की है और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रही हैं। 5 बायर इस टाइम मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जबकि 6 सेलर हैं आज मार्केट के अंदर। सेलर में सबसे पहले फॉरेनर कॉरपोरेट्स हैं, $1.22 मिलियन की इनकी सेलिंग है और ज़्यादा सेलिंग इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी में इनकी जो प्रीवियस इंडेक्स की रैली बनी थी उसमें थ्रू आउट इनकी जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर बाइंग रही थी। तो अब जाहिर सी बात है इन्होंने वो माल वापस सेल करना है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी तरफ से सेलिंग भी आ रही है। और साथ साथ अगर हम इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल इस पूरी रैली के अंदर हमें नेट सेलिंग के ऊपर नज़र आ रहे हैं। बड़ी जो है तो वो एक हैरानकुन चीज़ है कि इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर हम इंडिविजुअल का डाटा देखें तो वो मार्केट के अंदर टिक नहीं रहे। आज भी उन्होंने क्या किया, 53.2 का माल बाय किया और 56 का माल वो बेच के चले गए। तो प्रॉफिट टेकिंग जितने भी लोग इसमें शामिल हैं प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं और एज़ लॉन्ग एज़ जो है तो वो इंडिविजुअल इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते रहेंगे तो इंडेक्स के अंदर किसी किस्म की पैनिक सेलिंग जो है वो उसके जो चांसेस हैं वो कम रहेंगे। क्योंकि पैनिक सेलिंग मोस्टली जो होती है वो इसी वजह से होती है कि इंडिविजुअल जब पैनिक में आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट जब मार्केट का जो ज़्यादा शेयर जो है वो यही होल्ड करते हैं। तो अगर ये पैनिक में आएंगे तो फिर हमें पैनिक सेलिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ साथ अगर हम बात करें इनकी कि इंडिविजुअल ने किस में ज़्यादा सेलिंग की है, तो इन्होंने ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स के अंदर सेलिंग की है और टेक्नोलॉजी के अंदर ये बिल्कुल बाइंग आज इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, ना इन्होंने बाय किया ना सेल किया। साथ साथ हम देखें अगर इसके नीचे तो इन म्यूचुअल फ़ंड ये भी बाइंग साइड के ऊपर मौजूद है और इन्होंने काफ़ी डिफरेंट यानी कि एक मिक्स जो बाइंग जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट की है। जी तो व्यूअर, ये KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट हमारे साथ शो हो रहा है और डेली का चार्ट है। इसमें अगर आप आज की कैंडल देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे शो की है। 444 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीज़ हुआ है इसमें इंडेक्स के अंदर। और इंडेक्स को अगर आप देखें तो वो अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर दाखिल हो चुका है। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। प्रीवियस जो अगर इसका टॉप देखें यहाँ पे तो सेम इसी लेवल से या इसी जोन से ये रिजेक्ट हुआ था और वापस नीचे की तरफ इंडेक्स जो है तो वो चला गया था। अब ये इसके अंदर इंटर हो चुका है। अगर इंडेक्स यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो फिर तो इंडेक्स के लिए एक नया लेवल यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा और इंडेक्स फिर इस लेवल की तरफ बढ़ेगा 46,800 की तरफ। लेकिन यहाँ पे टाइमली करेक्शन भी आ सकती है। क्यों?
कि अगर हम नीचे RSI की बात करें तो RSI भी 66 के ऊपर पहुंच चुका है और 70 से ऊपर ये ओवरबॉट जोन में ये भी दाखिल हो जाएगा। साथ साथ अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम तो बहुत अच्छे जनरेट हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, 3-4 दिन से लगातार जो वॉल्यूम है उसमें कॉन्टीन्यूस जो है वो हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वॉल्यूम के अंदर भी हम देखें तो 6 से 7 जो बार हैं वो तकरीबन पॉजिटिव और अच्छे बार हमें नज़र आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी रेड बार नज़र नहीं आ रही वॉल्यूम के अंदर। इस हवाले से भी यहाँ पे जिस लेवल के ऊपर इंडेक्स मौजूद है यहाँ पे शॉर्ट करेक्शन ड्यू हो चुकी है, वो किसी टाइम भी करेक्शन आ सकती है। 200 300 400 पॉइंट्स की करेक्शन मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो आप तमाम लोगों ने ये करना है कि अपने अपने स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी है और स्टॉप लॉस के साथ बैठना है। अगर आप प्रॉफिट में है, जिस जिस स्टॉक के अंदर आप प्रॉफिट में है उसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और अगर किसी स्टॉक के अंदर आप फंसे हुए हैं तो उसके स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करना है। स्टॉप लॉस से नीचे उस स्टॉक को होल्ड मत कीजिएगा, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। अब इसी ओवरबॉट एरिया को हम समझने के लिए हम इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे कि आवरली कैंडल के ऊपर इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसी शो हो रही है और वहाँ पे जो उसकी रीडिंग्स हैं RSI की और जो कैंडल की पोजीशन है वो किस लेवल के ऊपर मौजूद है। व्यूअर, ये KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट है आवरली के ऊपर, यानी कि 1 आवर की कैंडल है और इसमें भी वही जो हमने जोन यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसके अंदर ये दाखिल हो चुका है और प्रीवियस टॉप के बिल्कुल पास, यानी कि उसके बिल्कुल सामने खड़ा है प्रीवियस टॉप के। लेकिन यहाँ पे मसला है RSI का। अगर आप RSI की रीडिंग देखें आवरली में तो वो 78 के ऊपर पहुँच चुकी है और ये ओवरबॉट जोन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है कुछ 1-1.5 दिन से। तो यहाँ पे करेक्शन ड्यू है, चाहे ये 80 प्लस से करेक्शन ड्यू होती है या यहीं से ये करेक्शन लेना शुरू करता है। तो एक टाइमली करेक्शन इंडेक्स के लिए अच्छी होगी। अगर यहाँ से इंडेक्स ने मज़ीद ऊपर की तरफ बढ़ना है तो यहाँ पे छोटी सी करेक्शन जो है वो हेल्पफुल होगी इंडेक्स के ट्रेंड को कंटिन्यू रहने के लिए, क्योंकि करेक्शन के अंदर एक तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी हो जाएगी, दूसरा इंडिकेटर जो होते हैं वो भी एडजस्ट हो जाएंगे और इंडेक्स एक अच्छी पोजीशन में रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।